हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक को देख रहे हैं। आज 7वां दिन है और हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हम लोग प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ रहे हैं। जैसा पिछले श्लोक में कहा गया है, भक्ति योग के रहस्य को जान लेना ही जिज्ञासुओं के लिए समस्त जिज्ञासाओं की परम अवस्था या परम लक्ष्य है। प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंग से आत्म साक्षात्कार की खोज में लगा हुआ है, चाहे वह कर्मयोग से हो, ज्ञान योग से हो, या कि ध्यान योग या राजयोग से हो अथवा भक्ति योग से हो। प्रत्येक चेतना युक्त जीवात्मा का कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार में प्रवृत्त हो। जो चेतना में उन्नत है वह निश्चय ही आत्मा के विषय में, विश्व के विषय में तथा जीवन के समस्त क्षेत्रों के विषय में यथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आचार संबंधी विषयों तथा उनकी विविध शाखाओं के विषय में जिज्ञासा करता है। जो जिज्ञासा नहीं करता है वो पशु के समान है। किंतु यहाँ पर तो ऐसी समस्त जिज्ञासाओं के लक्ष्य को बताया गया है, अर्थात समाज का विकास, राजनीति का विकास, अर्थ का विकास, संस्कृति का विकास, धर्म का विकास, आचार आदि विषयों में जो संबंधी विकास हैं वो क्यों किए जाने चाहिए, यह प्रश्न व्यक्ति को करना चाहिए। हम सुबह नहाए तो क्यों नहाए, क्या जरूरत है नहाने की? सुबह कभी पूछा हमने क्यों नहाए? क्यों शादी करें? शादी करने की क्या जरूरत है? कुत्ते बिल्ली तो शादी नहीं करते, तो जरूरत क्या शादी करने की? तो आप देख रहे हैं कि इंसानों में धर्म है और वह धर्म उनके शुद्धिकरण के लिए, और अंततोगत्वा शुद्धिकरण का उद्देश्य यह है कि जो जीवों का सुप्त प्रेम है वह भगवान के प्रति जो है वह जागृत हो जाए। ये पॉइंट है। सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। ये लक्ष्य रख करके किसी को भी धर्म का पालन करना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ है। अभी इतने सारे लोग युद्ध में मर रहे हैं, ये डेटा तो आ रहा है कि कितने लोग मर रहे हैं, लेकिन इस संबंध में डेटा नहीं आया ना कि एक भी मरने वाला गया कहाँ। ये डेटा आपको किसी ब्रेकिंग न्यूज, एक सैनिक स्वर्ग पहुंचा, एक सैनिक ब्रह्मलोक पहुंचा, यह कभी डेटा आया है, कभी न्यूज आई है? यह न्यूज तो आपको भगवत गीता से ही प्राप्त होती है। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थ मध्य तिष्ठन्ति राजस जगन्न गुणवृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामस। कभी विचार किया आपने? कभी सोचा इस तरह से? जितने भी कोई न्यूज़ आ रही है कभी ये बताते हैं कि इतने लोग स्वर्ग गए, इतने लोग जानवर की मरने के बाद कौन कहाँ जा रहा है, ये किसी को भी नहीं पता। जो शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं उसके उनमें से किसी को नहीं पता, और उस बारे में किसी को कोई चिंता नहीं है। तो यही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इन सभी जिज्ञासाओं का लक्ष्य ये है कि व्यक्ति को समझना चाहिए इसका अंतिम गंतव्य क्या है। अंतिम गंतव्य है भगवान श्री कृष्ण का चरण, जहां से उसको वापस नहीं आना होगा। वेदांत सूत्र दर्शन जीवन विषयक इसी जिज्ञासा से प्रारंभ होता है, और भागवत ऐसी समस्त जिज्ञासाओं का इस बिंदु तक अथवा समस्त जिज्ञासाओं के रहस्य का उत्तर देता है। क्या जिज्ञासा वेदांत सूत्र करता है? जन्मादि अस्यतः, इस जगत का स्रोत कौन है? और भगवान भागवतम उत्तर कैसे देता है? इस जगत के स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण, परम सत्य धीमहि। परम सत्य धीमहि, उन भगवान श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूं जो इस जगत के स्रोत हैं। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम उत्तर देता है।
ब्रह्मा जी चाहते थे कि भगवान उन्हें पूरी तरह शिक्षित कर दें, और यहाँ पर भगवान द्वारा दिया गया उत्तर 4 संक्षिप्त श्लोकों में अहम एवं श्लोक से लेकर एतावदेव तक है। तो स्पष्ट है, ज्ञान, विज्ञान, रहस्य और अंग, इन 4 विषयों का उत्तर देते हुए भगवान ने 4 श्लोक कहे। यही आत्म साक्षात्कार विधियों का समापन है। क्या समापन है? कि व्यक्ति भक्ति योग कर कर भगवान में अपना प्रेम जागृत कर ले। इसी प्रकार का श्लोक आप शुकदेव गोस्वामी से दूसरे स्कंद की शुरुआत में सुन चुके हैं। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। जितने भी योग पद्धति का व्यक्ति अनुशीलन कर रहा है, उसका सफलता यह है कि व्यक्ति भगवान के स्मरण में यानी भगवान की भक्ति में नियोजित हो। ये बात, अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त होने के कारण मनुष्य यह नहीं जान पाते कि जीवन का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु हैं। फलस्वरूप प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाया फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। प्रभुपाद जी की भाषा बड़ी ही काव्यात्मक है। अंधकार में चकाचौंध से मोहग्रस्त, ये क्या मतलब है? आप लोग अब पता नहीं इस उदाहरण को समझ रहे हैं कि नहीं। लखनऊ वाली इस बात को समझ सकते हैं, और लोग यहाँ भी होता होगा शहरों में ऐसा, लेकिन लखनऊ की एक विशेष मार्केट है, सो कहते हैं हजरतगंज। तो वहाँ पे लोग स्पेशली शाम के समय टहलने जाते हैं, और अंधकार हो जाता है तो बस अब दुकानों का उजाला ही दिखता है उस अंधकार में। आप समझ रहे होंगे, उदाहरण बड़ा स्पष्ट है। अंधकार में जो थोड़ा बहुत उजाला होता है उससे व्यक्ति आकृष्ट हो जाता है। सूर्य के समय भी ऐसा होता है, जब सूर्य उपस्थित हो जाता है तो कोई दुकान वाला अपना बल्ब नहीं जलाता, क्योंकि उस बल्ब का प्रकाश जो व्यक्ति सूर्य के समक्ष है उसको आकर्षित नहीं कर सकता। मैं समझा पाया? तो जो व्यक्ति अपने स्वरूप के अंधकार में है उसी को माया की तड़क भड़क आकर्षित करेगी। अब समझ में आया? जब कृष्ण रूपी सूर्य उसके हृदय में उदित हो जाता है तब उसको माया की तड़क भड़क नहीं अच्छी लगती। इसका अनुभव भक्त लोग अपने जीवन में प्रत्यक्षतः करेंगे, कर रहे हैं, करते आएंगे कि साधन अवस्था में भी व्यक्ति देखता है कि भोग आदि में जो भोग आदि का जो हेयत्व है, निकृष्टत्व है, जो उसकी निकृष्टता है, जो उसकी नीरसता है, वह आपके हृदय में प्रकाशित होती जाती है। इसीलिए लोग कहते हैं, एक भक्त हमको बोल रहे थे, हाँ आई डोंट वांट टू डू दिस बोरिंग, कौन सा जॉब, कॉरपोरेट जॉब। तो कॉरपोरेट जॉब बोरिंग था पहले, मुझे नहीं पता पहले भी बोरिंग लगता था कि नहीं, लेकिन अब तो बिल्कुल स्पष्ट उसकी नीरसता दिखाई पड़ रही है। आज मेरे मन में बहुत स्ट्रांग ये विचार आता है, क्या हम बस ऐसे खा पी के मर जाएं? क्या ऐसे जीवन जिएंगे हम? इज इट नॉट बोरिंग? बोरिंग, इनकम्प्लीट तो है ही, बोरिंग ऐसे बस खाए पिए मर जाएं विदाउट एनी प्रोग्रेस टुवर्ड्स गोल ऑफ लाइफ। अरे गिरे पड़े चाहे कुछ भी करें, नहीं कुछ तो प्रगति भगवान की तरफ होनी चाहिए ना प्रतिदिन, कुछ तो गाड़ी आगे बढ़े। ऐसे जाम में लगे रहना तो उचित नहीं है। तो अब कह रहे हैं क्या, दूसरी बात ये समझ में आ गया, व्यक्ति अज्ञान में है, वह समझ ही नहीं पा रहा, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम स्वयं ज्ञान आनंदमय हैं, हमको आनंद बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखिए इस समय हमारी कितनी दुर्गति है, मेरी कितनी दुर्गति है कि मैं हमेशा अपने सुख को बाहर ही ढूंढता हूँ। और अद्भुत बात यह है कि बाहर सुख है नहीं, और यह भक्ति करने के बाद आपको दिखने भी लगता है कि अरे बाहर तो सुख नहीं है। यद्यपि प्रयास जारी रहता है, लेकिन अरे नहीं यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो गलत ढूंढ रहा हूं मैं। अब क्या सेकंड पॉइंट बोल रहे हैं, फलस्वरूप। हाँ, तो व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि उसके जीवन के लक्ष्य भगवान विष्णु हैं, उसकी जिज्ञासा भगवान विष्णु के संबंध में होनी चाहिए, कैसे मैं उनकी सेवा कर सकूं। क्लियर समझ में आ रहा है? और अब क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट लाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है, फलस्वरूप
प्रत्येक प्राणी अनियंत्रित इंद्रियों द्वारा घुमाए फिराया जाकर इस संसार के गहनतम अंधकार में धंसता जाता है। इसका क्या मतलब है? आंख कहती है देखो, आंख कहती है ये देखो, कान कहता है ये सुनो, जीभ कहती है खाओ। ये तो कोई समझने में कठिनाई होगी नहीं, तो अनुभव ही हो रहा है। और व्यक्ति को यह नहीं दिखता कि इस प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने से उसे कैसे कर्म बंधन लग रहा है। भोजन सब लोग कर रहे हैं पका पका करके, लेकिन नहीं समझ रहे हैं कि अच्छा अच्छा भोजन खाने से जो भगवान को अर्पित नहीं है, व्यक्ति और कर्म बंधन में फंस रहा है। अनित अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। अदांत गोभी, गो मतलब इंद्रियां, अदांत मतलब, दांत मतलब संयमित करना, और अदांत मतलब संयमित नहीं, असंयमित इंद्रियों के कारण। अदांत गोभिर विषताम तमिश्रम, वही बात प्रपादन पे कह रहे हैं। अंधकार में और डूबते जाते हैं। क्या अंधकार? कि मैं आत्मा हूं, आप भी आत्मा है केवल मैं ही नहीं हूं। हम लोग ये जड़ शरीर नहीं है। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जब पुरुष शरीर में आत्मा रहती है तो दाढ़ी बढ़ती है, लेकिन अगर शरीर छूट जाए, मतलब आत्मा चली जाए, तब दाढ़ी नहीं बढ़ती है। तो वास्तविक सौंदर्य तो आत्मा की वजह से था, वास्तविक सौंदर्य शरीर की वजह से नहीं था। उसी शरीर को हम छूना भी नहीं चाहेंगे, स्पर्श भी नहीं करना चाहेंगे, अगर वह उसमें से आत्मा चली जाए। इतनी सी बात भी व्यक्ति नहीं समझ रहा है। और उसका कारण, मेन बात यही है कि हम सब ने अपनी इंद्रियों को बाहर की ओर धावित करके रखा हुआ है, छोड़ा हुआ है, बाहर की ओर ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान की बात नहीं सुनते। अगर भगवान की बात भागवत से सुनेंगे तो निश्चित रूप से व्यक्ति को प्रकाश प्राप्त हो जाएगा। ये बात बोल रहे हैं। समग्र भौतिक संसार इंद्रिय तृप्ति मुख्यतया काम वासना पर आधारित कामनाओं के कारण उत्पन्न हुआ है। फलस्वरूप ज्ञान की समस्त प्रगति के बावजूद समस्त जीवों का अंतिम लक्ष्य इंद्रिय तृप्ति ही रहता है। यह समझ में आया? प्रभुपाद जी का तात्पर्य इस सुपर 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 ब्रिलियंट क्या कह रहे हैं? ऐसे तो कहने को व्यक्ति साइंटिस्ट है, फिलोसोफर है, या और कोई समाज सेवक है, जो कुछ भी है, लेकिन वो करना अपनी इंद्रिय तृप्ति ही चाहता है। भाई अगर इंद्रिय तृप्ति ना चाहे तो वह कृष्ण की सेवा करना चाहेगा। अब आप, इससे पहले मैं आगे जाऊं, अगर आप लोग कुछ न्यूज़ सुनते हो या जनरल नॉलेज हो, तो क्या कभी आपको लोग मिले ऐसे कि कृष्ण की सेवा के लिए उत्सुक हो? कोई न्यूज़ नहीं आती इस तरह की। थोड़ा बहुत भगवान के बारे में आजकल बात आने लगी है, लेकिन सामान्यतः ऐसी न्यूज़ नहीं आती है। वो जो भगवान के बारे में न्यूज़ दे रहे हैं वो भी इसलिए कि सनसनीखेज कुछ न्यूज़ आए ताकि उनको कुछ पैसे मिल जाए। उद्देश्य वहाँ भी इंद्रिय तृप्ति ही है। भगवान के यश का विस्तार हो, यह इच्छा नहीं होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। लाखों व्यू मिल जाए, ये मिल जाए, उससे उनका कुछ धंधा चल जाए, रोटी पानी चल जाए, जरूरी नहीं है कि सभी लोग ऐसे हों, लेकिन यह जनरली मोटिवेशन रहता है। भगवान की भक्ति में वो प्रगति कर जाएं, ऐसा ही मोटिवेशन रहता हो, इस पर संदेह है। काफ़ी डिप्रेसिंग सिचुएशन है। जितना भी ज्ञान इकट्ठा किया जा रहा है, चाहे आईआईटी कानपुर में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे भारत की किसी भी संस्थान में हो, क्या वो भगवान की भक्ति में प्रगति करने के लिए है? ना। उसको तो वह उन लोगों के लिए रखते हैं जो बस भावुक हैं, थोड़ा घंटी बजाएं बस, उनको तो वो सोचते हैं ऐसे होता है ना भक्ति वाले, थोड़ा घंटी घंटी बजा दें बस काम खत्म। दिस चीज़ अ फॉर्मेलिटी, हाँ भावुक लोग करेंगे। ज्ञान तो मतलब इंजीनियरिंग में करने में आना चाहिए सब। लेकिन पूछा जाए कि क्या आपकी इंजीनियरिंग, क्या आपकी डॉक्टरी, क्या हमको ये मृत्यु से बचा सकती है, तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट होगा, ना, ये उत्तर हम नहीं दे सकते, इसका उत्तर हम नहीं दे सकते। ठीक है। चंद्रमा में जाके क्या, मैं चैट को ओपन कर देता हूँ, किसी को बताना कि चंद्रमा में जाके हमें क्या मिलेगा। हम क्लास को कंटिन्यू करेंगे, आप कुछ आइडियाज देना। What will we get by going to moon? Chat is open. You can post your ideas. चंद्रमा पर जाके हमें क्या मिला? Any ideas, कल्याण? हाँ, कुछ क्या? मिट्टी और पत्थर। भक्त ने हाँ बताया। अच्छा, यहाँ कमी है,
मिट्टी पत्थर के लिए आपको इतना दूर जाने की क्या जरूरत है? हमारे बगल में तो घर पे पूरा मिट्टी और पत्थर से बगल में नहीं मिला हुआ है। वहाँ की काली मिट्टी तो महाराष्ट्र में मिल जाती है। फेम एंड जियो पॉलिटिकल एडवांटेज, अच्छा वाह वाह, अच्छी अंग्रेजी यूज कर रहा है, स्ट्रांग इंग्लिश। क्या अब फेम मिली, यश मिला, किन के बीच में? जिनको यही पता नहीं कि वो कल मर जाएंगे। अगर यश के लिए सोचे तो समझ लीजिए कि 2 ही महीने बाद हम जब मर जाते हैं तो यह भी याद नहीं रखता। अगर हमारी फोटो कोई ना देखे तो यह भी याद नहीं रखेगा कि हम देखते कैसे हैं। तो यश की तो कोई वैल्यू है नहीं। और जियो पॉलिटिकल एडवांटेज, ये तो हमको समझ ही नहीं आ रहा है, ये क्या एडवांटेज है भाई? खाएंगे पिएंगे, खाएंगे, चंद्रमा में जाके आप क्या खाएंगे? कौन सा फल उगता है वहां पे? तो आप देख रहे हैं कि मानव जीवन की कितनी बड़ी शक्ति इसमें व्यर्थ जा रही है। कुछ आपकी तरफ से साइंटिस्ट, कोई फायदा नहीं। तो ये बात, जी हाँ, पैसे खराब करना। और इसी बात को अगर मैं भी, हाँ कह रहे एक भक्त बड़ा अच्छा उन्हें उत्तर दिया कि जब हम इस पृथ्वी को खराब कर लेंगे तो चंद्रमा पे जाएंगे वहां उसको खराब करने के लिए। ये अच्छा उत्तर है, दिस इज इंटेलिजेंट आंसर। इसके पीछे पूरा देश पड़ा हुआ है। देखो अगर कुछ उससे, देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर चंद्रमा के इस विज्ञान से हमें कोई आपत्ति नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाए, अरे सारा पैसा फूंक दो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है। लेकिन क्या जन्म मृत्यु का चक्र रुकेगा? किसी एक भी व्यक्ति का रुके तो सारा देश का पैसा लगा दो, लेकिन एक भी व्यक्ति का नहीं रुकने वाला। बिना पैसे के जन्म मृत्यु का चक्र रुक जाएगा और उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं है। जस्ट आप देख रहे हैं जिज्ञासा, केवल जिज्ञासावश की चंद्रमा पे क्या है। अरे तो भागवत क्यों नहीं पढ़ लेते? इसमें क्या लिखा है? भागवत में वर्णन है ना ग्रहों का। तो बात यही है कि अंतिम लक्ष्य इंद्र तृप्ति ही रहता है। वो कुछ प्रसिद्ध होना चाहते हैं, कुछ जगत में कुछ लोग जान लेंगे, कुछ ताली मार देंगे, बस फिनिश, कुछ सुर्खियों में आ जाएंगे इत्यादि। किंतु यहां पर वास्तविक जीवन लक्ष्य बताया गया है, जिसे भक्ति योग के ज्ञान में दक्ष प्रमाणिक गुरु या जीवित भागवत जीवन के जीवंत पुरुष समक्ष जिज्ञासा करके जाना चाहिए। ये क्या बात बोल रहा है? मतलब देखिए, ऐसा नहीं है कि हम केवल किताब पढ़ करके भक्त बन जाएंगे। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वह भक्त, चाहे वो शिक्षा गुरु हो चाहे वो दीक्षा गुरु हो, जो अपने जीवन में भक्ति की शिक्षाओं का पालन करते हैं, उनकी शरण में जाना और उनसे जिज्ञासा करना कि हम भक्ति में कैसे प्रगति कर सके। देखिए यहाँ बड़े स्पष्ट बात हो रही, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः। ऐसा नहीं है, प्लीज मेरे शब्दों को आप माइंड नहीं करना, ऐसा नहीं है कि दीक्षा का स्टैंप लगा के आ गए और तत्व की कोई जिज्ञासा ही नहीं। सधर्म पृच्छा, ये शिला रूप गोस्वामी जी शब्द इस्तेमाल करते हैं। आदौ गुरु पादाश्रय सद्धर्म शिक्षा। व्यक्ति को गुरु की शरण में जाना चाहिए, प्रारंभ है भक्ति का। और सद्धर्म की परीक्षा, सद्धर्म का परीक्षा मतलब सद्धर्म का प्रश्न करना चाहिए कि कैसे मैं भक्ति को संपादित करूं। सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दीक्षा लेकर के सब कुछ समझ गए हैं, या मैं समझ गया हूं या आप समझ गए या बस, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी हो रहा है। सद्धर्म पृच्छ, व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनने के लिए अत्यंत जागरूक होना चाहिए, तब उसको भगवान की बात समझ में आती है। स्कूल में नाम लिखा दिया तो नाम लिख देने से पास हो जाएंगे, पढ़ना नहीं पड़ता है, शिक्षा लेनी पड़ती है। गुरु से जिज्ञासा करनी चाहिए। प्रभुपाद किसकी व्याख्या कर रहे हैं? एतावदेव जिज्ञासम, उस धर्म की जिज्ञासा करनी चाहिए जिसके द्वारा वह भक्ति में प्रगति कर सके। ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कहाँ गया? और वह व्यक्ति तभी बता पाएगा जब वह स्वयं भगवान की भक्ति करेगा। अगर हम स्वयं भगवान की भक्ति करेंगे, अपने जीवन में आचरण करेंगे, तभी हम लोगों को बता पाएंगे। एक बड़ी रुचिकर बात है कि यद्यपि हम भक्ति में संघर्ष कर रहे हो, तब भी हम लोगों को ज्ञान दे सकते हैं।
ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा संघर्ष रुक गया है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम अज्ञान में ही है, कुछ बैलेंस कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब हम पूरा परमहंस बन जाएंगे तब आप भगवान की भक्ति का प्रचार करोगे। आपको भक्ति का अनुभव होता ही है कुछ, और भक्ति का ज्ञान में कुछ प्रबोध प्राप्त हो ही रहा है सुनने से, उसको आप बताइए। प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट कहते थे, व्हाट यू हियर यू रिपीट, और उसके द्वारा हम शुद्ध हो जाते। जैसे मान लीजिए कोई चोर है, एकदम अव्वल नंबर का चोर, और उससे आप पूछते हैं हिमालय कहाँ है, तो कहेगा हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। तो सही बताया कि गलत बताया? सही बताया। तो भले ही वो चोर है, लेकिन बात तो सही कह रहा है ना। आप ये कहेंगे कि चोर है तो आप हिमालय को नॉर्थ में नहीं मानेंगे। ये भक्तों के संग एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वह सोचते हैं कि जब वह पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे तब वह लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे। उल्टा सोचिए, जब आप लोगों को भगवान के बारे में बताएंगे तो आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाएंगे। वी प्रीच फॉर आवर प्यूरिफिकेशन। इज दैट मेक सेंस टू यू? जितनी मात्रा में हम अपने भक्ति में, अपने आप को भक्ति में अभ्यास कर पा रहे हैं, उतना तो बता ही सकते हैं। इज इट नॉट? मैं पहले भी उदाहरण दिया है कि देखिए, हम किसी वैद्य की दवा ले रहे होते हैं, पूरे ठीक नहीं होते हैं, 10% भी लाभ होता है और अन्य लोगों को बहुत बहुत अधिक लाभ हो गया है, तब भी हम बताना शुरू कर देते हैं कि भाई यह वैद्य अच्छे हैं, आप भी इससे दवा लीजिए। यद्यपि मैं पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मुझे लाभ होना शुरू हो गया है, आप भी अपना कोर्स चालू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। इज दैट ओके? हम लोगों को भी जो भक्ति में लेके आए थे वो परमहंस वैष्णव हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है? तो अब ये बातें क्यों बोली मैंने कहा, समझ ही रहे हैं कि ठीक है, हमारे दीक्षा गुरु परमहंस वैष्णव हैं, भक्त हैं, हम मानते ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी और भक्त से सुन ही नहीं सकते। इज दैट ओके? A sincere devotee who sincerely aspiring for devotional service is also a pure devotee. एक शुद्ध भक्त, एक भक्त जिसके हृदय में श्रद्धा है कि भक्ति करके मुझे सारी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, भले ही उसके जीवन में कुछ दुराचार है, वह भगवत इच्छा से ही कुछ समय के लिए है, नहीं तो भगवान चाहे तो एक क्षण में सब समाप्त कर देंगे। लेकिन उसके हृदय में अगर श्रद्धा है कि भगवान की भक्ति करके मैं परम पद की प्राप्ति करूंगा, परम श्रेय की प्राप्ति करूंगा, तो ये श्रद्धा दिव्य श्रद्धा है, और ये श्रद्धा हम दूसरों को भी दे सकते हैं, यद्यपि हमारा चित्त पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ। बड़ी बिविल्डरिंग बातें हैं ये। यद्यपि हमारा हृदय पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ है, हमको वैकुंठ का, भगवान का अनुभव पूर्णतः नहीं हुआ है, लेकिन ये श्रद्धा हम समझते हैं कि आप सब भक्तों में है कि भक्ति करके ही हम भगवान के चरणों की प्राप्ति करेंगे। इज इट नॉट? और इसका आधार यह है कि जो भी शुद्धिकरण अपने जीवन में हम देखे हैं, हम सभी लोग देख रहे हैं, वह भगवान के नाम जप और भगवान की भक्ति के द्वारा हुआ है, और कोई प्रोसेस से हुआ नहीं है। तो सहज श्रद्धा भक्तों की है कि नहीं? जी हाँ, यही बात आपको दूसरों को बतानी, इससे भगवान की कृपा और हम पर होगी। जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये सब बातें समझ ही रहे होंगे। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का आश्रय हर व्यक्ति को चाहिए। हमेशा आप पुस्तकों का आश्रय नहीं ले सकते। पुस्तकें तो घर में भी होंगी। तो ये बात श्रील प्रभुपाद जी से कन्वर्सेशन में पूछा गया कि केवल कोई व्यक्ति आपकी पुस्तकें पढ़े और भक्तों की संगति नहीं करे तो क्या वो भक्ति में प्रगति करेगा? तो उत्तर था नहीं। उत्तर था नहीं। उत्तर था नहीं। तो यदि हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं तो आपके सामने ये पढ़ा है ना मैंने कि एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे आप पूछ सकें, अपनी बात को क्लियर कर सकें, एक गाइड होना चाहिए। एंड दैट शुड बी डन विद अ वेरी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन, कहना चाहिए। काउंसलर है नाम दें या गुरु नाम दें या आपका कुछ भी आप नाम दें, गाइड नाम दें, कुछ भी दें, लेकिन उसकी बात पर आपको विश्वास होना चाहिए। और इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है,
कोई आपको बाध्य नहीं कर सकता कि इस पे आप विश्वास कीजिए और इस पे आप विश्वास नहीं करिए। जिस पे आपको विश्वास हो रहा है वह आपको गाइड कर सकता है, लेकिन वो गाइडेंस शास्त्र के प्रकाश में ही होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर हमारे मन में संशय है तो हमें भक्ति करने में दिक्कत हो जाएगी। संशय होना कोई दिक्कत नहीं है, बने रहना से बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। और बहुत जगह संशय बना रहता है, ये करना चाहिए कि नहीं करना, तो पूछ लेना चाहिए, क्या दिक्कत है। लेकिन पूछने से पहले व्यक्ति देख ले कि क्या हमें इनकी बात पे विश्वास है। क्योंकि अगर वो सही भी बोलेगा, अगर आपको उस बात पे विश्वास नहीं है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो फायदा क्या होगा प्रश्न करने का। ठीक है, जिज्ञासा करना चाहिए। क्या जिज्ञासा करनी चाहिए? कैसे हम भक्ति में प्रगति कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं में लगा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की धर्म संबंधी जिज्ञासा में लगा हुआ। पंडित जी, बच्चा नहीं हुआ है, कौन सी पूजा कर ले। पंडित जी, लड़के की नौकरी नहीं लग रही है, कहाँ दो लड्डू चढ़ाने हैं जरा बताइए। ये लड़का 10वीं में पास नहीं हुआ, 10वीं में 10 बार फेल हो गया है, तो कौन से देवता की पूजा कर रहे हैं? क्या ये आप भारत में नहीं देखते? ठीक है, यही बात प्रपात कह रहे हैं कि लगा हुआ है। किंतु श्रीमद् भागवत आत्म साक्षात्कार के समस्त जिज्ञासुओं को उत्तर प्रदान करने वाला है। यह प्रभुपाद जी किसकी व्याख्या कर रहे हैं? तत्व जिज्ञासुनात्मनः, जो आत्मा के तत्व का जिज्ञासु है, उसका उत्तर श्रीमद् भागवत में दे रही है। भागवत यहाँ बच्चे पैदा करने और नौकरी कैसे मिल जाए इसके लिए नहीं कर रही। भागवत में शुरुआत में ही बोल दिया गया है, न लभ्यते यद भ्रमत तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदः, न लभ्यते यद भ्रमताम पर्यधः। जो कोविद है, जो बुद्धिमान है, उस व्यक्ति को बस उसी चीज के लिए प्रयास करना चाहिए जो ऊपर के लोग यानी ब्रह्मलोक से लेकर नीचे तक लोगों में भ्रमण करने के द्वारा प्राप्त नहीं हुई, और वह है भगवान की भक्ति। तो जब पहले ही खारिज कर दिया तो ये सब बातें का उत्तर नहीं देती है। यद्यपि भागवत के भी श्रुति फल में ऐसा आ जाता है बाह्य लोगों को आकर्षित करने के लिए कि जो इस पाठ को पढ़ेगा उसको धन मिल जाएगा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन वस्तुतः श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। जो व्यक्ति परमहंस है या परमहंस होना चाहता है उसके लिए है, जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है। जीवन का यह परम लक्ष्य कठोर परिश्रम अथवा लगन के बिना नहीं खोजा जा सकता। कौन सा लक्ष्य? भगवत प्रेम। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, भगवान लकड़ी में अग्नि के समान है। लकड़ी में अग्नि होती है कि नहीं? लेकिन जब तक लकड़ी को पहले से होता था, लकड़ी को अरणी लकड़ी होती थी और उसको रगड़ते थे तब अग्नि प्रकट होती थी। और वह भी पहले अग्नि नहीं प्रकट होती है, पहले धुआं प्रकट होता है और उसके बाद अग्नि प्रकट होती है। तो यह सूचित करता है कि व्यक्ति को अथक परिश्रम करना। अथक समझते हैं? बिना थके लगे रहे जब करता रहे। यह नहीं सोचे कि एक ही दिन में हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। कठोर परिश्रम का अर्थ यहाँ पे ऑब्वियसली पत्थर उठाना नहीं है। कठोर परिश्रम का मतलब है अनवरत भक्ति का अभ्यास। रोज 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 जप करे, रोज कथा सुने, तब जाकर की बातें समझ में आती हैं। देखिए, अब ये तो कहना नहीं होगा, लेकिन जगत में भक्तों के बीच में एक भ्रांति हो गई कि हमारे 16 माला हो गया है, बस अब हमें अगले 22 घंटों तक भगवान से कोई लेना देना नहीं। तो अब संदेह है कि वो 2 घंटे भी जब किस प्रकार का हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब जब करना बंद कर दें, मैं ये कह रहा हूं कि वो 2 घंटे अगर वाकई जब अच्छे से हो रहा है तो व्यक्ति भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए अत्यंत उत्सुक होगा। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ अ हेजी कॉन्शियसनेस इफ वी चैंट अटेंटिवली। जीवन का उद्देश्य क्या है ये दिखने लगता है अगर आप जब करें। दिख रहा है कि इस पैसे से मैं सुखी नहीं हो रहा, इस इंद्रिय तृप्ति से मैं सुखी नहीं हो रहा। देयर इज नथिंग इन इट। दिखना चाहिए भाई, दिखना चाहिए। सबको, जो भी साधक है उनको तो दिखता है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है? ये प्रश्न व्यक्ति को करना चाहिए। हमें क्यों नहीं दिख रहा है? साधकों को तो दिख रहा है, हमें क्यों नहीं दिख रहा है?
ये बात विचारनी है। आप देखो ना, यहाँ पे जगत में थोड़ा सा भी कंपटीशन सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ता है। 18 घंटे लोग पढ़ते हैं। एक वक्त ने हमको बताया 30,000 रुपये की नौकरी के लिए वो 18 घंटे पढ़ते थे। नाउ दिस इज टू मच, इज इट नॉट? 18 घंटे। और भगवान की प्राप्ति हम लोग सोच रहे हैं वो ऐसे ही हलवे में हो जाएगी, बिल्कुल आराम से हो जाएगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? आप विचार कर लीजिए। There has to be absolute focus, then we can achieve this goal ना। इसका अर्थ ये नहीं कि हम कुछ ढीले ढाले तरह से कर रहे तो ना करें, भाई जैसे कर रहे हो वैसे भी ठीक ही है, लेकिन ठीक नहीं है, ठीक ही है बोल रहा हूँ भाई। कैसे भी भक्ति करिए ढीले ढाले तरह से, ठीक है, लेकिन ऐसा फोकस होना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि जब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हैं तो हम बाध्य हो जाएंगे सीरियस होने के लिए कल सुबह। इज इट नॉट? जो गलती आज हमने करी है उस पर विचार करेंगे, हम ये गलती नहीं करेंगे। इट इज भगवान तो देख रहे हैं ना अंदर बैठे बैठे कि ये जप कैसे हो रहा है। ठीक है, वो दयालु हैं, सब कुछ है, लेकिन वह ये भी देख रहे हैं कि कितने आग्रह से हो रहा है, कितना मुझे प्राप्त करना चाहता है। साधन बहुत अच्छे दिए गए हैं, बहुत प्रबल दिए हैं, लेकिन हमारा कुछ उत्साह भी तो होना चाहिए। लिखा है ना, उत्साह निश्चय धैर्य, ये सब बातें हैं। जो व्यक्ति ऐसी सच्ची जिज्ञासाओं से प्रेरित होता हो उसे चाहिए कि ब्रह्मा जी की शिष्य परंपरा के प्रामाणिक गुरु से पूछे, इधर उधर कान फूंकने वाले गुरु से नहीं पूछे जो हमें जीवन का उद्देश्य नहीं बता सकें। यही इस श्लोक में निर्देशित है। क्या? प्रामाणिक गुरु के पास जाकर के जीवन के उद्देश्य के बारे में पूछना चाहिए। चूंकि भगवान ने इस रहस्य को ब्रह्मा जी के समक्ष प्रकट किया था, अतः आत्म साक्षात्कारी संबंधी सारी जिज्ञासाएं ऐसे गुरु के समक्ष प्रकट की जानी चाहिए जो शिष्य परंपरा से मान्य भगवान का सीधा प्रतिनिधि हो। क्या मतलब है? ब्रह्मा जी जैसे महान व्यक्ति को भी भगवान से सुनना पड़ा, तो जो व्यक्ति या तो भगवान से सुना हो या भगवान से आने वाली परंपरा से सुना हो, वही भगवान के बारे में ठीक ठीक बता सकता है। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ऐसा प्रामाणिक गुरु शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारी बात को स्पष्ट करने में समर्थ होता है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति को छूट है कि वह इस संबंध में शास्त्रों का अवलोकन करे, किंतु फिर भी उसे प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती है। यह इस श्लोक में यही आदेश है। क्या समझ में आया? अगर स्वतंत्र रूप से व्यक्ति शास्त्र पढ़ रहा है तो उसको यह नहीं समझ में आएगा कि शास्त्रों का निचोड़ क्या है। इसीलिए प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में शौनक आदि ऋषि, जो हमसे बहुत, हम लोग तो कुछ तुलना में नहीं, उनका ज्ञान कितना अधिक है, वह पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी जी से कि शास्त्रों का वह सार बताइए जिसके द्वारा आत्मा प्रसीसु प्रसिद्धि, आत्मा सुखी हो जाए। सार बता दीजिए, क्योंकि शास्त्र पढ़ने की क्षमता और जीवन और सामर्थ्य कलयुग के जीवों का नहीं है। सार बता दीजिए। सार यही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, और यही सार आप भगवान के द्वारा भी सुन रहे हैं। रहस्य प्रेम भक्ति और तदंग उसका साधन भक्ति, इसके द्वारा कि भगवान के प्रेम प्राप्त हो जाए। ये बात है। प्रामाणिक गुरु भगवान का सबसे अधिक विश्वास पात्र प्रतिनिधि होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि गुरु से उसी भाव से आदेश प्राप्त करे जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्राप्त किया था। क्या मतलब है? बड़े विनीत भाव से और विश्वास के संग और उस आज्ञा को क्रियान्वित करने के भाव से सुने। आप देखिए, गुरु महाराज यही बोलते हैं ना कि 16 माला का जप आप बहुत गंभीरता से कीजिए। अब हर बार ये एक ही बात क्यों बोलते हैं? कुछ नया इंस्ट्रक्शन क्यों नहीं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास उनके शिष्य गए और बोले, महाराज जी हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो महाराज ने कहा, आप अपने जप को बहुत गंभीरता से करें, यही मेरी सेवा है। तो कई बार समझने में बड़ा कठिन लगता है, ये क्या सेवा है? हाँ जी, यही सेवा है। इसको नेग्लेक्ट करते हैं और सोचते हैं कि गुरु कि और अलग कोई सेवा हो जाएगी। यथा कालम यथा कामम। कठिनाई यह है कि व्यक्ति को शायद ये ना समझ में आता हो कि ये इतनी छोटी सी चीज इतना बड़ा प्रभाव कैसे दिखाई पड़ेगी, लेकिन गुरु महाराज को ये रियलाइजेशन है।
कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही सारी सिद्धि हो जाएगी। यही भगवान भी कह रहे हैं, यह होते सर्व सिद्धि होय बे तुम्हार। इसी प्रकार से गुरु महाराज भी बात कर रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं वही बात गुरु भी कहते हैं। मन मना भव मद भक्तो मदिया जिमाम नमस्कार। तुम कृष्ण के स्मरण करो, कृष्ण का भक्त बनो, कृष्ण की पूजा करो और कृष्ण को नमस्कार करो। ऐसे ही वो सिद्ध हुए हैं और ऐसे ही वो हमको भी बता रहे हैं। कुछ भी नया नहीं करना है। डू नॉट क्रिएट एनीथिंग न्यू, डू नॉट क्रिएट एनीथिंग ऑफ योर ओन। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, स्पष्ट है। उस शिष्य, ये थोड़ा समझना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भगवत शिक्षितम अहम करवाणी ही अतंत्रितः। भगवान के द्वारा शिक्षा प्राप्त करके मैं उस शिक्षा को निरालस्य होकर के संपादित करूंगा। तो ये है भगवान से, भगवान के प्रतिनिधि गुरु के पास जाने का उद्देश्य। ये है दीक्षा का उद्देश्य कि जो गुरु से आज्ञा प्राप्त हुई है, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का हम 16 माला का जप नियमित रूप से करें और 4 नियमों का पालन करें, भगवान को भोग लेकर प्रसाद ग्रहण करें, भक्तों की संगति करें। ये बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन इसको निरालस्य होकर के करने का प्रयास करें तो उसे भगवान की कृपा मिल जाएगी। सिंपल। गुरु महाराज को भी ऐसी मिली है, हम वो सिंपल बातें वो भी हमको बोले ऐसे, हाँ ऐसे मिल जाएंगे। समटाइम थिंग्स आर वेरी सिंपल। कभी कभी इतनी सिंपल होती हैं कि लोगों को विश्वास नहीं होता है, अरे ऐसे कैसे, ये बस ये एक श्लोक गीता का हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे और हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तब अच्छा बताइए फिर और कौन सा तरीका से आप भगवान के पास पहुंच जाएंगे? तरीका है क्या हमारे पास कोई? उस शिष्य, हमको एक इस्कॉन में और प्रभुपाद जी की बात में एक बहुत अच्छी बात लगती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। क्लियर कर दिए हैं कि करना क्या है। ऐसे कहते हैं ना, नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, इंग्लिश में कहते हैं। समझते हैं इसका मतलब? ये नहीं कि इधर 1000 तरह की बात, यह कर दो वो कर दो ये कर दो कर दो, तुम ये हो जाओगे, तुम्हारा लाभ हो जाएगा। नहीं भाई, तुम्हारा हरे कृष्ण मंत्र करो और तुम भागवतम पढ़ो, जप करो, तुम पहुंच जाओगे भगवान के पास। देयर इज नो, इंग्लिश में कहते देयर इज नो मिंसिंग ऑफ वर्ड्स। एकदम क्लियर है कि हमें सुबह उठ के क्या करना है। ये अब जो भक्त इस्कॉन के नियमित रूप से श्रवण करते हैं उन्हें एकदम क्लियर है कि क्या करना है ना? बहुत अच्छा लगता है। हम पहले तो गोल मतलब क्लियर हो कि करना क्या है, उसको सफलता से करें असफलता से करें वो अलग बात है। पहली सफलता ये कि करना क्या, ये बताइए आप। अरे क्या करें भैया, ये तो बताइए कि क्या करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सारी बातें हम मतलब क्या कहते, कथा बोल दी जाए, जगत दुख का घर है, ये है वो, लेकिन कैसे बाहर निकले तो बहुत अच्छा है। उस शिष्य परंपरा में प्रमाणिक गुरु को भी अपने को भगवान नहीं कहता, यद्यपि ऐसा गुरु भगवान से भी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का ज्ञान देता है। एनीवन हु गिव्स अस द होली नेम इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। जिसने भी हमें भगवान का नाम दिया है वो भगवान का प्रतिनिधि है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। आप देखो कितनी अद्भुत बात है ना कि हम लोग ऐसे देखा जाए तो एकदम थर्ड क्लास, हम की बात नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमको नहीं कि मैं एकदम थर्ड क्लास व्यक्ति हूं अगर हरे कृष्ण मंत्र को जीवन से हटा दिया जाए। लेकिन जैसे ही इस ज्ञान को धारण करके हम बोलते हैं तो बहुत बड़ी पावर आ जाती है। कुछ मानते हैं इस बात को? और यही शक्ति आप सबके पास है। चैंट हरे कृष्ण, स्प्रेड हरे कृष्णा। ऐसे हम सामान्य व्यक्ति हैं, कुछ भी नहीं है, लेकिन यदि हम स्वयं हरे कृष्ण कर रहे हैं और दूसरे को हरे कृष्ण दे रहे हैं तो अब इस जगत से बाहर निकलने की चाबी हमारे पास है। ये सबको सीक्रेट पता नहीं है जगत में, नहीं पता ही नहीं है लोगों को। हरे कृष्ण का कीर्तन सुनते जरूर हैं, बड़ा बहुत अच्छी बात है, सुनते हैं भक्त लोग, लेकिन रियली क्या उन्हें वाकई ये विश्वास है कि इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा वो भगवान की प्राप्ति कर लेंगे? दैट्स वेरी डाउटफुल। और अगर होता तो उस प्रकार का बहुत उत्साह रहता भगवान की भक्ति करने का, जाप करने का। नहीं, ये तो जब कथा सुनता है व्यक्ति तब उसको समझ में आती बात, अरे तो इतना महत्वपूर्ण है। भगवान को केवल शिक्षा
या उर्वर मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त नहीं किया सकता। क्या मतलब है? उर्वर समझते हैं उपजाऊ भूमि, जैसे उपजाऊ भूमि में बहुत बहुत प्रकार की फसलें उगती है, ऐसे उर्वर मस्तिष्क में बहुत सारे आइडिया उगते रहते हैं। ऐसा कर लेते हो, वैसा कर लेते, कि तुम अपने आइडिया से भगवान को नहीं समझ सकते। किंतु प्रामाणिक गुरु के पारदर्शी माध्यम से जिज्ञासु को उसकी प्राप्ति हो सकती है। स्पष्ट है? पारदर्शी का मतलब उसके आर पार दिखाई पड़ता है। कृष्ण उधर है, भक्त इधर है, और गुरु के माध्यम से वह कृष्ण को देख पाता है, शास्त्र के चक्षु से देख पाता है। शास्त्रों में इसके सीधे निर्देश प्राप्त हैं, किंतु जीवात्माएं अंधकार में चकाचौंध के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण अंधी होने से शास्त्रों के सत्य को खोज पाने में अक्षम रहती हैं। जो व्यक्ति माया से मोहित रहता है वह शास्त्र के इस निर्देश को कि भगवान की भक्ति सर्वश्रेष्ठ है वह ये नहीं समझ पाता। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। उदाहरणार्थ भगवद गीता में सारा आदेश भगवान श्री कृष्ण की ओर लक्षित है, किंतु ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रामाणिक गुरु के अभाव में अथवा अर्जुन जैसे प्रत्यक्ष श्रोता के अभाव में अनेक अवैध पुरुष अपने सनकों की तुष्टि के लिए इस दिव्य ज्ञान को तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। इसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, ये तो आप लोग समझते हैं। निसंदेह परव्योम के क्षितिज में आकाश में भगवद गीता सर्वाधिक प्रकाशमान नक्षत्र है, किंतु इस महान ज्ञान ग्रंथ की व्याख्याएं इतनी बुरी तरह से तोड़ी मरोड़ी गई हैं कि भगवद गीता का प्रत्येक जिज्ञासु भौतिक चमक धमक के अंधकार में अभी भी पड़ा हुआ है। ये प्रभुपाद जी ने बड़ी काव्यात्मक तरह से बताया कि आध्यात्मिक क्षेत्र को अगर आप आकाश माने तो उसमें बड़ा प्रकाशमान नक्षत्र है भगवद गीता, जिससे सबको प्रकाश मिले। लेकिन जब बात घुमा दी जाती है अपने उद्देश्यों को सीधा करने, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तब लोग नहीं समझ पाते। कुछ समझ गए आप लोग बात? नहीं समझ में आया? आकाश में अगर बहुत प्रकाशमान नक्षत्र तो आपको आकाश में प्रकाश मिल जाएगा, लेकिन अब उस व्यक्ति को वैसे समझाना ही नहीं है। मन मना भव मत भक्तो, तो ना मन मना, मुझ में मन लगाओ। मतलब मुझ कौन? मुझको क्या मतलब है? मुझे मतलब वो अंदर जो हमारे म है, अंदर तुम्हारे म है या भगवान की शरण में नहीं जाना, भगवान के अंदर जो निराकार ब्रह्म है उसकी शरण में जाना। ये अर्जुन पांडव आदि ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, कुरुक्षेत्र हमारा शरीर है। आई तो भैया युद्ध कहाँ हो रहा है? अच्छा ये तो चलो ठीक है, उनसे पूछो कि धृतराष्ट्र कौन है और संजय कौन है और दुर्योधन कौन है? हैं तो वो तो 100 थे, अब उनको कहाँ गिनाएंगे आप? तो वस्तुतः उनके हृदय में ये विश्वास ही नहीं है कि भगवान कृष्ण थे या हैं, ऐसी भावना उनके मन में नहीं रहती, इसलिए वो अजीब सी व्याख्या करते हैं। जरा सूक्ष्म विचार कीजिए। हम लोग बड़ी आसानी से समझ रहे हैं कि हाँ भगवान है, भगवान है, बस भगवान है और भगवान इसी बात को बोल रहे हैं। उनको पहली चीज पहले ये स्वीकार क्या करते हैं, वो भगवान तो है नहीं। अब इस श्लोक की व्याख्या क्या करते हैं, कैसे करें? पहली बात वो ये स्वीकार करते हैं कि भगवान तो है नहीं, ये कृष्ण भगवान नहीं है, ये बात वो पहले स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद वो अपनी व्याख्या शुरू करते हैं। और अब जब पूरी ये बात ही आपने अस्वीकार कर ली कि कृष्ण भगवान है, तो माया में तो माया की सारी व्याख्या होंगी, और इस कारण से व्यक्ति भगवद गीता के ज्ञान को प्रकाश नहीं प्राप्त करेगा। क्या प्रमाण है? प्रमाण यह है कि व्यक्ति भगवान का भक्त बनना चाहिए। गीता को पढ़ने के बाद करिष्ये वचनम तवा, भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि प्रभुपाद जी की ग्रंथ को जो नहीं पढ़ा वो कितना भी गीता पढ़ ले उसे समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। लखनऊ में एक बार हम पुस्तक वितरण करके आए भक्तों के साथ में, पता नहीं उस वक्त तो नंबर दे दिया था मैंने उसको, तो अकस्मात एक व्यक्ति ने कॉल किया और कहा कि देखिए आपने हमें गीता दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमको बात समझ में आ गई कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। मैं बिल्कुल सही समझा। अब आप और किसी भी संस्करण को गीता के उठा लें, आपको नहीं मालूम चलेगा कि नाम करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, नहीं मिलेगा। क्या आप इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि उनको पढ़ने वाले हरे कृष्ण मंत्र नहीं जप रहे, नहीं किसी के तात्पर्य में आपको महामंत्र लिखा हुआ दिखेगा ही नहीं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रभुपाद पूरा महामंत्र लिखते हैं कि पॉइंट यही है कि शास्त्र पढ़ के समझे कि भगवान के नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति होगी। इस दिन इसी बात नहीं समझ पाते,
इसीलिए भक्तों को इधर उधर की पुस्तकें नहीं पढ़नी चाहिए, तो फिर वो भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे जिज्ञासुओं को शायद ही भगवत गीता से प्रकाश मिल पाता हो। किन जिज्ञासुओं को? जो भगवत गीता की प्रमाणिक व्याख्या को नहीं समझते। गीता में मुख्य रूप से वही आदेश दिया गया है जो भागवत के इन 4 मूल श्लोकों में प्राप्त है, किंतु अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसकी गलत तथा फैशन परस्त व्याख्या से कोई सही निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। अब एक प्रश्न हो गया, फैशन परस्त क्या होता है? एक फैशनेबल एक्सप्लेनेशंस, इसका मतलब क्या है? देखिए, फैशन का आपने एक स्वभाव देखा होगा कि आजकल ये फैशन चल रहा है ना। कभी कभी पैंट, हमारे जब हम लोग इस तरह से पैंट पहनते थे तो पहले सीधी पैंट पहनते थे, फिर एक बेल बॉटम कुछ होता है उस तरह के पहनने, लोगों को देखा कि लोग ऐसे पहन रहे तो उसको उस तरह से बनवा दिया। एक प्रकार की एक लहर चलती है और उस फैशन को व्यक्ति स्वीकार करता है। फैशन लहर की तरह आता है ना, एक लहर आई, उसका फिर दूसरी लहर आई, स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कलयुग में लोगों के संग यही प्रॉब्लम है कि वह एक स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं स्वीकार करते। आप लोगों को अनुभव बिल्कुल स्पष्ट हो रहा होगा, बिल्कुल प्रत्यक्ष है कि जब हम लोग आचार्यों की टीका, प्रभुपाद की बात पढ़ते हैं तो हृदय में एक प्रसन्नता होती है। वाह, क्या अर्थ है! जैसे आज मैं सुबह पढ़ा रहा था, उदारः सर्व एवते ज्ञानी त्वात्मैवमेवतम तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तो ये ज्ञानी, 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, तो ज्ञानी भगवान कह रहे हैं यह मुझे बहुत प्रिय है, ये सर्वश्रेष्ठ है, विशिष्ट है। क्यों विशिष्ट है? तो कहते हैं नित्य युक्त, वह नित्य युक्त है, और एक भक्ति, उसकी भक्ति मुझ में ही है, और वह मुझे बहुत प्रिय है और मैं उसको बहुत प्रिय हूँ। तो सीधा स्वामी पाद कहते हैं कि इन 4 कारणों की वजह से वह विशिष्ट है। तो देखिए, श्लोक से ही बोल रहा है ना। जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब भक्तों को बता रहा था तो भक्तों की प्रसन्नता हुई। कल भी हम लोग भागवतम की चर्चा कर रहे थे, देखिए प्रसन्नता क्यों हो रही है, क्योंकि भगवान इन व्याख्याओं से प्रसन्न हैं। आचार्यगण इन भगवान की बात को समझते हैं, वो मन गणत व्याख्या नहीं करते। यही तो बात इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे वॉन्ट टू प्लीज कृष्णा। समझने का प्रयास कीजिए, उनके हृदय में भगवान हैं, वह भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। अब आपके सामने ही सिंपल सी बात सोचिए ना, आपने कुछ बोला और आप सामने बैठे हो, तो क्या मैं ऐसा कुछ बोल सकता हूं जो आपको पसंद ना हो? मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? हम तो अभी सुन रहे हैं कि भगवान हमारे हृदय में है, लेकिन आचार्य गण तो अपने हृदय में भगवान को सीधे देखते हैं। नारद जी कहते हैं ना, जैसे ही वो भगवान का कीर्तन करने के लिए शुरू होते हैं, भगवान उनके हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे आहूत ई वजह से मानो उनको बुलाया गया हो। बुलाते नहीं, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो वो तो ऐसी बात बोल ही नहीं सकते जो गलत हो, जो भगवान को अप्रसन्न करने वाली हो। इसलिए लोगों को लुभाती है वो बात, और अच्छा लगता है क्योंकि भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। और जो बातें भगवान की कथा से च्युत हैं, उसमें भगवान का यश नहीं है, दैट इज डेड मैटर। उस 2-3 बार पढ़ेंगे फिर आप बोर हो जाएंगे, ना ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान वहां अवस्थित नहीं है। ये मैं जानबूझकर बोल रहा हूं क्योंकि हमारे यहाँ में देखिए जो फिक्स्ड अप डिवोटीज हैं वह तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो नए भक्त हैं वो चाहे, हो सकता है कि वह जो गीता के अन्य संस्करण जो तथाकथित लोगों ने, जो कि परंपरा में नहीं आते, उसको पढ़ने के फितूर से, वह फितूर मतलब इंक्लिनेशन, इंटरेस्ट के संग पढ़ने लग जाए, लेकिन उससे हमारा केवल समय व्यर्थ होगा, एकदम समय व्यर्थ। वैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज अपनी कथा में बताते हैं, कोई कृष्ण की आत्मकथा लिखना शुरू किया और खुद ही कृष्ण बन गया। मेरा जन्म मथुरा में हुआ, फिर उसके बाद मेरे पिताजी मुझको वृंदावन लेके, अरे तुम कुछ जानकारी नहीं। ऐसे ही बंकिम चंद्र चटर्जी, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना, रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों में से कोई एक व्यक्ति था, शायद रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने भगवान कृष्ण पर कुछ लिखा और काफ़ी गलत लिख दिया था। तो फिर श्रीला भक्ति ठाकुर जी ने संशोधन किया तो उन्हें स्वीकार किया। तो काफ़ी बड़े विज्ञान, वो मतलब बुद्धिजीव थे, लेकिन फिर भी भगवान के बारे में नहीं समझ सकते अगर परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं हो। भाई देखिए, एक बात बिल्कुल सीधी समझ लेनी चाहिए, जब ब्रह्मा जी से बड़ा तो कोई बुद्धिजीवी है नहीं, और उनको भगवान से सुनना पड़ा, तो बाकी सब लोग की बुद्धि तो ब्रह्मा से कुछ कम ही है ना, बहुत कम है। इतनी नम्रता तो होनी चाहिए ना।
एक व्यक्ति फिलोसफर का आज में कथन सुनने को मिला कि सबसे बड़ा धर्म है अपने पे विश्वास करना। नहीं, ये कहां से आया? एक प्रश्न आ जाता है, कहां से आया ये सबसे बड़ा धर्म? अच्छा, किस आधार पे आप बोल रहे हैं? कौन सी किताब में लिखा है? अपनी किताब में? ये विवेक कहां से मिला आपको? हमें तो इसको सुनकर आनंद नहीं आया। सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्ष जय सवय अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। यह तो बिल्कुल भागवत से है, बिल्कुल स्पष्ट है। ये कहां से आ गया कि अपने पे विश्वास करो? ये कहां से आया? गीता में कहां लिखा अपने पे विश्वास करो, ये करो, वो करो? भगवान कह रहे मेरी शरण में आओ। ये नहीं कह रहे कि अपनी इंद्रिय पे बिल्कुल विश्वास मत करो। भगवान तो ये कहते हैं, है ना, कह रहे कि इंद्रिय पे विश्वास करो। कहते हैं इंद्रियाणी प्रमाथीनि हरंती प्रसभम मना। तुम हो कौन? अपने पे विश्वास करो। ठीक है, तो फैशन एक और यही गुरुजी बोलते हैं, ये वाले गुरुजी, देखो भाई तुम अपने गुरु स्वयं बनो, तुम किसी को गुरु मत स्वीकार करो। उनसे पूछो अगर आपकी ये बात मानते हैं तो हमें आपकी बात भी नहीं माननी चाहिए। अगर आपकी बात मानेंगे तो फिर हम आपको गुरु मान रहे हैं। तो ये है फैशन परस्त व्याख्या। और आजकल प्राय लोग कुछ नई बात मानते। इतना गुस्सा आया मुझे, किसी ने क्लिप भेज दी, एक गुरुजी को पूछा, गुरुजी कृपा कहाँ है? वोडका की बोतल में। अरे बाप रे, और सब ताली बजा रहे हैं। इज दिस नॉट डैम फुलिशनेस? हाँ, नरक का रास्ता गुरु बता रहा है। मतलब अगर 20 की स्पीड हो तो और थोड़ा तेज कर दी जाए। इट्स अमेजिंग। और इतना भी विवेक नहीं लोगों का। या फिर एक व्यक्ति, हमको तो हंसी आ रही है, प्रेम कृष्ण प्रभु के यहाँ पे जेल में कोई व्यक्ति आए, बोले गीता, अब गीता देखिए, गीता की व्याख्या, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का नाश होता है तो मैं अवतारित होता हूँ। तो मैं कौन? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, बड़ा स्पष्ट। तो अब देखिए इन गुरु जी की व्याख्या, भगवान कैसे आ सकते हैं? हम और आप आते हैं धर्म की संस्थापना करने। तो आप, इसमें तो मैं लिखा है, इसमें ये तो नहीं लिखा है वयम, हम सब अवतरित होते हैं, ये तो नहीं बोल रहे हैं भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि मैं अवतरित होता हूं। और उनसे पूछ लिया जाए कि आप अवतरित होकर कौन सा धर्म स्थापित किए? धर्म विरोधी बातें तो कर रहे हो और आप कह रहे हो कि धर्म स्थापना कर रहे थे। सी, और बड़े कॉन्फिडेंस से कॉलेज में ऐसे लोगों को प्रवचन करने के लिए बुलाया जाता है। मैं बाली गया तो बहुत बड़ा स्कूल, मतलब आप कल्पना, हमने तो स्कूल देखे नहीं, बहुत बड़ा स्कूल और बड़े समर्पित बच्चे वहाँ पे। तो कह रहे हम लोग भी यहाँ पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कराते हैं। हमने कहा ट्रांसेंडेंटल क्या होता है? तो वो तुमको नहीं पता। तो आपको पता ही नहीं कि ट्रांसेंडेंटल क्या होता है, तो आप ये कैसे जान रहे हो कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन हो रहा है? गॉट इट? इस प्रकार का अंधकार कलयुग में व्याप्त है। ऐसे व्यक्ति से बचना चाहिए। भगवान की प्रमाणिक ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। भगवद गीता 18.61 में स्पष्ट उल्लेख है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेश अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि मायया। भगवान परमात्मा रूप में सभी जीवों के हृदयों में स्थित हैं और अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा संसार के समस्त प्राणियों को नियंत्रण में रखते हैं। अतः यह स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान परम नियंता हैं और जीवात्माएं भगवान द्वारा नियंत्रित हैं। उसी भगवद गीता में भगवान आदेश देते, रुकिए, अब इसकी गलत व्याख्या। यहाँ भगवान का नाम कहाँ है? यहाँ कहाँ बोला जा रहा है कि कृष्ण ईश्वर है? अब ये नलायक जिसको नहीं स्वीकार करके, देखो इसमें लिखा है ईश्वर सभी जीवों के हृदय में है। ये नहीं लिखा है कि कृष्ण सभी के जीव में, सभी के हृदय में है। अब वो गधा गीता के उस श्लोक को नहीं सोचेगा, अहम आत्मा गुडाकेशा सर्वभूताशय स्थितः। अहम आत्मा गुडाकेश, हे गुडाकेश अर्जुन, मैं सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में है। और उसके बाद 13वां अध्याय, क्षेत्रज्ञम अपि चा विद्धि क्षेत्रज्ञम अपि चा विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। मैं भी सभी क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी क्षेत्रों में, सभी शरीर में हूं। वो नहीं देखेगा, ये देखेगा बस ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय। ईश्वर है, ईश्वर, वो ईश्वर परम पिता परमात्मा। लेकिन वो पूरी बात तो समझने का प्रयास करो, पूरी गीता पढ़ो तो वो ईश्वर कौन है? परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, जो स्टूडेंट है उसको ज्ञान नहीं होता। मान लीजिए मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने चालू करूं तो टीचर बता देगा ये 12 हाउस है, तो हम ये मान लेंगे 12 हाउस है।
ये 10th हाउस है, ये मान लेंगे 10th हाउस है, बिल्कुल अबोध होता है कि नहीं बच्चा। तो उसी प्रकार से गीता हम प्रामाणिक रूप से सुनते हैं तो कई सालों के बाद व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है कि बात सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? एक झटके में बात समझ में नहीं आती कि शास्त्र की बात ही सही कि गलत है। तो किसी के संग कितना बड़ा द्रोह हो रहा है कि शुरुआत से उसे गलत पढ़ाया जा रहा है। कुछ धर्मों में शिक्षा दी जाती है कि जब तक आप इतने लोगों को मार नहीं देंगे आपको जन्नत नहीं मिलेगी। वो बचपन से ऐसे ही पढ़ाते ही हैं उनको, तो इस प्रकार की उनकी मति हो जाती है। ठीक है, ये ज्ञान भी जो लोग सोच रहे हैं कि ये ईश्वर कृष्ण नहीं है, ये ईश्वर कृष्ण ही दे रहे हैं, ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। इस श्लोक की गलत अंडरस्टैंडिंग भी भगवान ही दे रहे हैं, क्योंकि वह व्यक्ति गलत अंडरस्टैंडिंग ही चाहता है। यू गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट वी डिजर्व, इज इट नॉट? प्रभुपाद जी इसको बहुत स्पष्ट रूप से प्रथम स्कंद में कहते हैं, चाइना और भारत का युद्ध ऐसी जमीन के लिए हुआ जो किसी भी देश के लिए अनुपयोगी है। अब अगर ये सामान्य अच्छा है कि मेरे वीडियो बहुत लोग नहीं देखते, नहीं तो बवाल हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, जो अच्छे दिमाग वाले लोग हैं वही देखें तो अच्छा है, जो बुद्धू लोग हैं वो देखे ही नहीं, क्योंकि बात को समझेंगे ही नहीं। वो केवल देहात्म बुद्धि से ग्रस्त होकर वैसे ही एनालिसिस करेंगे। इतने जगहों पे लोग, इतने लोग मर रहे हैं, उस किस चीज के लिए बताइए, किस चीज के लिए? तो अब अद्भुत बात है कि भगवान ऐसे ना लीडरों को ना चेलों को कभी भगवान ज्ञान देते ही नहीं है कि तुम्हें इससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। दे कैन नॉट सी, दे जस्ट कैन नॉट सी। तो भगवत गीता में भगवान आदेश देते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसि में। जो भगवान के प्रिय हैं उनको ये भगवान ज्ञान देते हैं। अब देखिए, श्लोक तो हमने समझ लिया, लेकिन जितना हम इसको अप्लाई करेंगे उतना ही भगवान के प्रिय होंगे और उतना ही ये श्लोक हृदय में चमक जाएगा कि नहीं, केवल भगवान का स्मरण करना है। भगवान का स्मरण करने के लिए करना है और करने के लिए, भगवान का भक्त बनना है और बनने के लिए, भगवान की पूजा करनी है और करने के लिए, और भगवान को नमस्कार करना है और करने के लिए मुझे सारे कार्य करने हैं। गॉट इट? इन 4 कार्यों को करना है, और या उन 4 कार्यों करने के लिए जो करना है वो करना है। मेरी भाषा समझ में आ रही है? इट टू कॉम्प्लिकेटेड। और ऐसा करेंगे तो भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम उनके पास पहुंच जाएंगे। अब कोई आपसे कहे कि भाई क्या गारंटी कि भगवान के पास पहुंच जाओगे? तो उनसे पूछो कि आप गारंटी देंगे कि हम नहीं पहुंचेंगे? आप कैसे गारंटी दे सकते हो कि आप नहीं पहुंचेंगे? जैसे हम लोग अभी एक वैद्य जी के पास जाते हैं, हरिद्वार में हैं, शर्मा जी करके हैं, तो वो सारी बीमारी को इलाज करते हैं। तो एक व्यक्ति बड़े अच्छे एलोपैथ के डॉक्टर आए, बड़ी ईमानदारी से बोल रहे थे कि एलोपैथी में तो हर बीमारी का एक स्पेशलिस्ट होता है, फिर भी नहीं कहता कि वो ठीक ही कर लेगा। दूसरे में एलोपैथी डॉक्टर ने वैसे बोला, तो एक वैद्य कैसे कर सकता है? अरे तो कर सकता है, क्या कर रहा है, कई लोगों को ठीक किया है। तो भगवान ने जो इस श्लोक को बोला है, इसको अप्लाई करके कितने ही लोग भगवान के पास पहुंच गए। तो हमें संदेह करने की जरूरत क्या है? पहले तो हम ये स्वीकार करें कि हम मूर्ख हैं, हम निर्णय नहीं कर सकते कि हमारे लिए सही क्या गलत क्या। भगवान सही बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी हमसे झूठ बोलने के लिए नहीं आए हैं। प्रभुपाद को हमसे झूठ बोल के मिलेगा भी क्या? इज इट नॉट? और सारे पूर्ववर्ती और आचार्य तो हमसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। सभी लोग, श्रीपाद रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य भी, वह भी कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किए, चैतन्य महाप्रभु, प्रभुपाद जी, श्रील भक्ति ठाकुर जी, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हमारी श्रद्धा असंगत नहीं है, अंधी श्रद्धा नहीं है। इस श्रद्धा के आधार पर हम लोग कर रहे हैं काम, और जरूर भगवान के पास पहुंचेंगे, और जैसे जैसे भगवान की भक्ति करते पहुंच जाएंगे। इसीलिए ऐसी जिज्ञासा करनी चाहिए गुरु के पास जाकर। तो प्रभुपाद जैसे बातें क्यों कह रहे हैं? जो गुरु है वो प्रामाणिक रूप से बताते हैं, वो जान रहे हैं जीव तो भटक रहा है और भगवान अंदर से बैठे कुछ ज्ञान नहीं दे रहे। भगवान अंदर बैठे हैं, लेकिन जब तक उसे भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया जाएगा, जब तक वो भक्ति नहीं करेगा, भगवान ज्ञान नहीं देंगे। ये बात भक्त लोग जानते हैं, इसीलिए प्रामाणिक गुरु ठीक से उपदेश देते हैं, उन्हें पता है। और एक और बात है, अपने जीवन में स्वयं प्रकाश प्राप्त करके उपदेश दे रहे हैं। जो व्यक्ति भक्ति का अभ्यास करेगा उसको रियलाइजेशन मिलते हैं, इसलिए उपदेश देता है। प्रीचिंग डजंट हैपन बाय, प्रीचिंग हैपन्स बाय स्पिरिचुअल इम्पेटस। भगवान के बारे में हम बताते हैं लोगों को एक आध्यात्मिक प्रेरणा के द्वारा।
कोई ढर्रे पे नहीं बोल रहे हैं उसको। अब याद है जब अब स्कूलों में कुछ स्पीच कंपटीशन होता था तो हम लोग लिख ले आते थे, लिखा हुआ उसको पढ़ दिया, उस पर हमारा कोई विश्वास नहीं, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। लेकिन इस प्रकार से भक्त नहीं प्रचार करते हैं। इससे स्पष्ट है कि भगवान का आदेश है कि मनुष्य को भगवत मुखी यानी भगवान के उन्मुख, भगवान का भक्त, उन्हीं का उपासक होना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण को ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने से भक्त निसंदेह भगवान के धाम को प्राप्त होगा। ये प्रभुपाद जी ने व्याख्या करी है प्रत्यक्ष की, अन्वय की। प्रभुपाद जी विधि और निषेध के अर्थ में बता रहे हैं। जीव गोस्वामी जी इसी टीका को करे थे इस तरह से कि अन्वय मतलब विधि सीखे भगवान को प्राप्ति के, और निषेध मतलब भगवान की प्राप्ति में जो बातें नहीं करनी चाहिए वह भी सीखे। इज इट ओके? सर्वत्र सर्वदा हर स्थान पर क्या चीज करने से भगवान की प्राप्ति होगी यह सीखे, और क्या चीज करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होगी यह सीखे। कुछ समझ में आ रहा? उसी के प्रकाश में आपको प्रभुपाद जी का तात्पर्य समझना होगा। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है प्रभुपाद ने भी क्या कहा। मन मना भाला श्लोक जो है यह बिल्कुल विधि है ना कि आपको क्या करना है और उसके द्वारा भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। इज इट? आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। ये बात है। अप्रत्यक्ष रूप से समय हो गया। अब बाकी की चर्चा अप्रत्यक्ष वाली उस संबंध में है कि भगवान की भक्ति नहीं करने से क्या नुकसान होगा, उसको हम लोग कल देखेंगे। हमारे पास समय हो गया, हम पारायण करके विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ रुकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।